सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोह कृपाणो महासाय कुचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आप संस्कृत में बोल रहे हैं? सब अपने अपने कर्मों का ही फल पा। तो हे परमात्मा, मेरी तो आपसे एक ही आराधना है, एक यही प्रार्थना है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसो कीन सो तस फल चाखा। हे प्रभु, जब मेरे जीवन का सुख और दुख का स्वामी केवल मेरा कर्म ही है, तो हे नाथ, यही प्रार्थना है कि जब तक ये शरीर मेरा जागृत है, तब तक मेरे मन के अंदर कभी भाव भी ना आए कोई गलत काम के लिए, कि जिस काम को संसार गलत कहता हो, ऐसा ही काम मेरे मन में आए कि जिस काम को संसार अच्छा कहता हो। संसार जिस काम को बुरा कहता हो, उस काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। जब बुरा करूंगा तो उसका बुरा ही फल मिलेगा, तो अच्छा क्यों ना करें भाई। मानव तन पाने के लिए ये पूर्व जन्म का कोई कर्म का फल था, जो हम मानव तन 84 लाख योनि में जो टॉप का तन है, वो मानव तन है। और उस मानव तन को पाने के बाद हम अपने इस शरीर की कदर ना कर सके, तो मानव तन पाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे आज हमारे पीएम मोदी साहब अयोध्या में जा करके और मंच पे खड़े होकर के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, साथ में आदित्यनाथ जी भी होते हैं, अमित शाह जी भी होते हैं, और सब भगवत प्रेमी हैं, भगवान राम के ही सब प्रेमी हैं। आज हमारे पंडित जी, लेकिन हे प्रभु, जिस भांत विभीषण का प्रेम था आपसे, जिस भांत हनुमान का प्रेम था आपसे, और जिस भांत भगवान शिव का प्रेम था आपसे, वो प्रेम दीजिए। मुझे संसार की वस्तु कोई नहीं चाहिए, मुझे वो वस्तु चाहिए कि जिस वस्तु से मेरा कभी साथ ना छूटा हो,
और ना छूट रहा हो और ना छूटेगा। तो वो कौन पक्का साथी है मेरा? वो भगवान राम। तो हे प्रभु, बेटा बेटी, रिश्तेदार, धन, दुकान, मकान, खेत, वो बैंक वाला पैसा, वो कोठी वाला माल, वो बंगला वाला माल, नहीं नाथ, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं। मुझे तो उसी की जरूरत है कि जिसके पास कुछ नहीं होता, खाली आप ही आप होती हो। हमें तो वो चाहिए नाथ कि एक बार को अगर मेरा रिश्तेदार मुझे छोड़ दे, मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा परिवार मुझे छोड़ दे, मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा यार मुझे छोड़ दे, मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे संसार वाला छोड़ दे, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन हे नाथ, आप मत छोड़ दो। मुझे बस आपकी शरण चाहिए। अगर ये भाव आज मोदी जी के अंदर होता तो कोरोना आज के 6 महीने के पहले ही भाग गया होता। लेकिन क्या कहा है, सुनो आप। क्यों हुई है वही जो राम रचि राखा, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। प्यारे, होना तो वही है जो राम को प्रिय लगेगा। या तो तू ठेका ले ले कि कोई मर गया है, मैं उसको जिंदा कर लूंगा, है? तब तो ठेका ले। नहीं तो ठेका उसी के हाथ में रखो जो जिंदा भी कर देता है और मुर्दा भी कर देता है। अपने हाथ में ठेका मत लो। अरे ये अगर कोरोना आया है तो अपने अपने सब कर्म का फल पाएंगे। जिसका जैसा निमंत्रण भगवान राम ने दिया है, वो कोरोना के बहाने उतने निमंत्रण वाले को ये लेके जाएगा। उसमें मोदी की और अमित शाह की और किसी सीएम की, किसी डीएम की नहीं चलेगी। चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, नहीं बचा सकता। अगर जाना है उसे तो जाना है। तो हाँ, तो जब मुझे ये पता है कि बिना प्रभु राम के एक डाल का पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये कोरोना माने क्या? ये कोरोना माने क्या? जब उनके बिना एक पत्ता नहीं डाल का हिलता है, तो ये तो कोरोना तो बहुत भयंकर चीज हो गई है? ये कोरोना माने क्या? तो क्या कहा है कि जब ये तेरे को मालूम हो गया कि केजरीवाल के मोहर से तेरा ये काम नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मोहर से तेरा काम होगा, तब तू केजरीवाल के पास क्या करने गया है? जब ये पता हो गया कि काम इस पे मोदी जी का आएगा मोहर, तो हमें केजरीवाल से क्या मतलब? तो जब भगवान ही सब कुछ करते हैं, तो भगवान के सहारे छोड़ के सबको काम धंधा करने दो। अब तुमने नवरात्र में बाधा लगा दिया, दीपावली में बाधा लगा दिया, संसार की भगवान के साथ खुशियों में बाधा लगा दिया। तुम कौन से भगवान के भक्त हो? वहां मंच पे खड़े होकर कहते हो जय श्री राम, है? जब उसको सत्य मान लिया है तो मुझसे मत गाओ, दिल से गाओ, है कि जय श्री राम प्रभु, मैंने आपके सहारे ये संसार छोड़ दिया, आप जानो, आपका काम जाने। लगी आग लंका में जब हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया अकेले बची थी, क्योंकि कुटिया पे लिखा था श्री राम, क्योंकि
लिखा था श्री राम जी, जय सिया राम सिया राम सिया राम जी, जय सिया राम सिया राम सिया राम जी। अरे भाई, वो तेरे अंदर बैठा है, उसके बिना तू जीवित नहीं है, उसके बिना तू चलता नहीं है, नहीं चल सकता। तो भाई ये डोर उसी के सहारे छोड़ दे। जब उसके सहारे छोड़ देगा तो ये डोर ऐसी चलेगी कि तेरी राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे कियो, तेरो राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे कियो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखिए, सबसे मेरा अनुरोध है, सबको मेरा नमस्कार है, सबके साथ मेरा प्यार है, और सबसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जिसको डॉक्टर लोग ये कहते हैं कोरोना वायरस है, उस कोरोना वायरस से मुझे प्रभु पे विश्वास है, जब तक मेरी आई नहीं होगी मैं जा नहीं सकता। तो मुझे अपने प्रभु पे विश्वास है, अगर आई होगी तो इसी बहाने मुझे वो लेके जाएंगे, और नहीं आई होगी तो जो आज पूरा संसार वायरस के चक्कर में दुखी है, आज उसका सारा दुख दूर हो जाता। मैं तो कहता हूँ भाई कि मुझे एक बार कोरोना के मरीजों से मिलवा दो, मैं बिना दस्ताने के, बिना मास्क के, और घूम करके उनके बीच में से आऊँगा। अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं पहले ही लिख दूंगा कि भाई ये कोरोना मैंने अपने मर्जी से लिया है, इसमें कोई दोषी नहीं है। और अगर मैं बच के चला आया और मुझे कोरोना ना हुआ तो न जाने कितने करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च कर रही है, और रोज का खर्च कर रही है इस कोरोना के चक्कर में। तो शायद वो कई करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का बच जाएगा, मात्र 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। मैं इस बात का अपने प्रभु पे विश्वास करके और उस कोरोना के बीच में से घूम के आना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जहाँ तक आपकी इच्छा हो वहाँ तक कीजिए, लेकिन जगह जगह जितना हो सके मनुष्य लोगों से वो इस कोरोना का नाम राम रख दें। मीडिया वाले को भी बता दें कि भाई इसका नाम राम रख दो। क्यों कि कलयुग में कोई व्रत की जरूरत नहीं है, कलयुग में कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, कलयुग में कोई बल ताकत की जरूरत नहीं है। खाली प्रभु कहते हैं कि कलयुग में अगर तू मात्र अपने मुख से मेरा नाम ही भजता रहेगा तो भी मैं तुझे यमराज के हाथ नहीं लगने दूँ।
जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री सीताराम से। प्रेमियों, मेरे सज्जनों, सब यहाँ पर मेरे शब्द को जहाँ भी सुने तो मेरा अनुरोध है, आप लोगों से विनती है कि एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक बार को ऐसा कर लिया जाए, अच्छा होगा। आज संसार इस कोरोना से मुक्त हो जाएगा। क्यों? कि कोरोना की डर की वजह से न जाने कितने मरीज घर से बाहर नहीं निकलते हैं कि वहां जाऊंगा तो चेक कराऊंगा, और जाते ही चेक कराते ही कोरोना घोषित कर देंगे। चाहे उन्हें जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, सांस की बीमारी हो, लेकिन सबको कोरोना में लिप्त कर दिया। तो वो सब मुक्ति पा जाएंगे इस काम से, और सब अपना अपना काम करेंगे और सब सुखी हो जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यही है कि इस कोरोना के नाम को, इसका नाम राम रख दिया जाए। तो जितनी बार इस कोरोना की बीमारी का नाम लेते थे कोरोना के नाम से, उतनी बार इसी बीमारी का नाम राम नाम लेकर के लोग बोलेंगे। तो जितना मुख से राम नाम बोला जाएगा, कानों में आवाज जाएगी, तो न जाने किसी की आवाज प्रभु के कान तक पहुंच जाए और वो कोरोना को लेके चले जाए। तो ये प्रभु की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मैं तो उनसे यही विनती करूंगा कि जब सांच बराबर तप नहीं, कि झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय में सांच है ताके हृदय में आप। एक बार कोई बात सच बोल दो तो आपको 99 झूठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 99 झूठ के पास तुमने जाना है तो आप एक झूठ बोल दो। तो इस कोरोना के नाम को राम रख दें, इसका नाम जो है राम कर दिया जाए, और अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने गांव में जहाँ तक हो सके भगवान की कथा, पूजा पाठ। अरे राम लीला भी अगर देखने जाना है तो उसमें भी बाउंडेशन होती है कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस दे के इसमें 200 आदमी या 500 आदमी बैठ सकता है, उसके अनुसार उसको आदेश करना चाहिए था। तो आज ये जो आदेश दिया है कि राम लीला नहीं होगी, बताइए, राम की कथा नहीं होगी, राम का नाम नहीं होगा, राम की लीला नहीं होगी। अरे जब वही होना है जो प्रभु चाहेंगे तो तुम अपने हाथ में क्यों लेते हो? इसलिए सबसे ये कह रहा हूं कि इस शब्द को सुन के अगर मेरा शब्द सत्य है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और कोई मेरे से गलती हुई हो तो क्षमा जरूर कर देना, बच्चा जान। धन्यवाद। लाल बिहारी तिवारी का यही आदेश है कि इसे पूरा सुन के और उसका निष्कर्ष निकालें कि यह बात सत्य है या असत्य है। धन्यवाद।